साहेब साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे बच्चों, उसी का पैगाम लेकर आया हूँ और प्रभु से अरदास करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, सब जगह शांति रहे, सब बच्चों में खुशहाली रहे, हर एक का जीवन मंगल में रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना था अपने आप के विषय में कि हम अपने जीवन में कैसे रहें, कैसे क्या करें, क्या न करें। ये सारी बातें सुनने के बाद आपने शायद ये भी सुना होगा अंकों का ज्ञान, और ये भी सुना होगा कि आप स्वस्थ कैसे रहें। तो आइए आज हम इससे आगे चलते हैं अगले चरण में। अगले चरण में जाने से पहले आपको एक छोटी सी विनती बताता हूँ कि मेरी अपनी तरफ से आपसे एक विनती है पूरे विश्व से कि मेरा इस संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं है। अगर कोई ऐसा गुरु हो जो गुरु मेरे प्रश्न को शांत कर दे, हर चीज़ का मुझे ज्ञान करा दे, तो वो मेरा गुरु बन सकता है। इसलिए जो भी गुरु लोग हैं, कोई मेरा गुरु बनना चाहें तो ज़रा आइए और मेरे से संपर्क करिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम चलते हैं आगे कि आप को कौन सी जगह रहना चाहिए, कौन सी जगह रहना चाहते हो। जगह कौन सी? दो प्रकार की सुंदरता के बारे में पिछली वीडियो में बताया कि मानसिक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता को देखते हैं तो आज हम बच्चों को देखते हैं तो कोई पैंट फटी हुई पहनता है, कोई सिर के ऊपर ऐसे बालों को किए रखता है, कोई कैसे रखता है। अब न तो किसी को बाहरी सुंदरता का पता, न मानसिक सुंदरता का पता। तो इसलिए अगर हम सही मायने में अपने जीवन को सुधारना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सी जगह रहना चाहते हो। आइए शुरुआत करते हैं लख 84 के बारे में। यहाँ बन गया लख 84 का 84 लाख योनियाँ। 84 लाख योनियों के चक्कर में केवल भय पैदा होता है और कुछ बनने वाला नहीं, जबकि इस 84 लाख का मतलब कुछ और है। 84 लाख शब्द नहीं है। अगर है तो इसके बारे में आप सिद्ध करके देखिए। मैं किसी संत महात्मा के बारे में ये तो नहीं कहता कि उनने गलत किया, उनने सही किया। सब ने अपनी अपनी जगह सब ठीक होते हैं और सब ने कहा वो ठीक ही होगा। हो सकता है उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उन्होंने गिनती कर ली होगी 84 लाख योनियों की, लेकिन मेरे से तो हुई नहीं। तो इसलिए प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो तो कोई डरना मत। कोई 84 लाख योनियों में नहीं जाता, कोई नहीं भोगता। ये शब्द क्या है? या ये 84 है, ये लख के आगे आ जाती है। लाख नहीं बल्कि लख है, यानी 4 रस्सियों को हमें लखना है। उन रस्सियों के बारे में आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि रस्सियाँ क्या है। इंडस, जेरस, स्वेदज और जड, ये 4 रस्सियाँ हैं। इन रस्सियों के साथ 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 दिशाएं होती हैं हमारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस प्रकार अगर हम इस 4 के फार्मूले को देखते हैं तो हमें सारी बातों का पता लग जाएगा। इसका अर्थ था लख, लख का मतलब है पहचानना, 84 का मतलब 4 रस्सियाँ। जो 4 रस्सी हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं भी होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण। इनको भी लखना है, 4 वर्णों को भी लखना है और हमें 4 दिशाओं को भी लखना है। सब चीज़ को लखने के लिए कहा गया, इसलिए कहा 84। 4 रस्सियों में बंधा हुआ है तो तुझे जानना है कि तुम कौन सी रस्सी के बंधे हुए हो। ये शब्द था। तो आइए हम आगे चलते हैं
अब पीछे आपने गिनती के बारे में सुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में जीरो के बारे में भी सुना कि जीरो क्या होता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इन योनियों को अभय निकालने के लिए। दुनिया में और कोई चक्कर नहीं है। सबसे पहला होता है आप मानसिक सुंदर बनिए और दिन रात मेहनत करिए और शिक्षित बनिए, और शिक्षित बनकर अंधविश्वास भ्रम भ्रांति की बातों से दूर हो जाइए। और शिक्षा भी आपकी मानसिक होगी तब आपके दिमाग से निकलेगा, नहीं तो पता नहीं कितने ढेरों सारे देवी देवताओं की पूजा करना और पता नहीं क्या क्या बातें हैं जो हुआ ही नहीं, कोई ऐसी बातें हैं उन बातों को मानना। ये अगर मानसिक सुंदर हो गए तो नहीं मानोगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला इक्का, एक ये होता है सूर्य। सूर्य होते हमारे आत्मा। आत्मा का मतलब होता है लाइट, हमारे अंदर का प्रकाश। ये हमारा दाहिना स्वर है, ये है सूर्य और ये है आत्मा। 2 नंबर पर होता है मन। मन किसे कहते हैं? मन 40 चीज़ों का मिश्रण है। 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ, ये सब मिलकर 40 बनती है। तो इस 40 का एक मन होता है। बाहर देखते हैं तो 40 किलो का, पहले शेर कहा करते थे, 40 शेर का एक मन बनता है। अब ये मन और ये 3 नंबर पर होता है सतगुरु, यानी ये 1 नंबर और ये 2 नंबर और 3, ये दोनों चलकर यहाँ आती है, तो यहाँ पर होता है सतगुरु। अब हमने 1 2 3 ये 3 नंबर देखा, पहले में आत्मा, दूसरे में मन, तीसरे में सतगुरु। अब आत्मा ये सूर्य का रूप है, मन ये चंद्रमा का रूप है और सतगुरु है ये परम ज्ञान है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी तरह समझ आई है तो इससे अगले चरण में आपको बताया जाएगा कि पवित्रता और अपवित्रता क्या होती हैं और कैसे हम आगे चलें। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए ताकि आपको और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए और तुम्हें अपने जीवन का भी पता लग जाए कि मेरा जीवन क्या है और कैसे जीवन जीना चाहिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए और अंधविश्वास से दूर हो जाए। सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आश्रम।